इन सब चीजों से मैं दुखी होकर के धीरे धीरे यमुना किनारे गया। जब मैं वहां जाकर के देखा तो बड़ी तत्राश्चर्यं मया दृष्ट श्रूयताम तन मुनीश्वरा। जब मैं यमुना के किनारे गया तो यमुना किनारे क्या मैंने देखा, बोले एक तरुणी है, उसके सामने दो वृद्ध पड़े हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। वो तरुणी कौन थी, बोले वो तरुणी साक्षात भक्ति मैया थी। सो नारद जी ने जाकर भक्ति मैया से पूछना चाहा, का सित्वम का विमऊ, हे देवी कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है। तब इसने अपना नाम बताया, अहम भक्ति रति ख्याता इमऊ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे दोनों सामने अचेत अवस्था में पड़े इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। महाराज इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि माता के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि माँ तो नौजवान है और बेटे बूढ़े हुए पड़े हैं। माँ के लिए चाहे कितना भी सुख मिल जाए, पर यदि माताओं के बच्चों का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, उपपुराणों का पाठ किया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जब फर्क नहीं पड़ा तो मन में चिंता हुई क्या करें। सो नारद जी महाराज चल पड़े, यहीं पर इंतजार करना, भगवान सब ठीक करेंगे, है चिंता मत करो। जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए भगवान उस पर जरूर कृपा करेंगे। बस गोविंद नाम स्मरण करो, भगवान नाम का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। और आइए नारद जी महाराज भक्ति मैया के साथ गोविंद नाम स्मरण करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। राधे सभी लोग गोविंद का स्मरण भाव से करेंगे। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, हाँ तू ही नागर, हाँ तू ही नागर, तू ही नागर, तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंद गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। राधे आप लोग खड़े होकर थोड़ा नृत्य भी कर सकते हैं झूमते हुए, आनंद नहीं आ रहा है। भगवान के दरबार में जो नाचते हैं उनके पैर ठीक हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा खड़े होकर झूमते हुए। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। राधे बिहारी लाल की
कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं प्यारे, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो नदियाँ बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा, जो नदियाँ बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नट बड़े नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोल बाके बिहारी लाल की। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है महारानी बड़ी है, राधा बड़ी है, महारानी बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जो नदिया बिच गंगा भजो रे मन भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो देवी, सब भगवान ठीक करेंगे। और नारद जी वहां से चल पड़े। भाई आकाशवाणी ने किया था कि सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या है भाई? जब नारद जी ने कई सारे वेद वेदांतों का पाठ किया, जब कोई लाभ नहीं मिला, चिंतन करने बैठ गए, तो एक सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करिए। वो सत्कर्म क्या है इसकी खोज में चल पड़े। बड़े बड़े महात्माओं के पास गए, पर जब कहीं किसी ने जवाब नहीं दिया तो सीधे पहुंच गए विशालापुरी में। बोल बद्रीनाथ धाम की। विशालापुरी गए तो वहां 4 ऋषियों से मुलाकात हुई। ऋषियों ने जब पूछा, संत श्री नारद जी ने सारी समस्याओं को बताया, समझ गए, एक क्षण में सारी बात समझ में आ गई। और सत्कर्म क्या है इसको बताने के लिए चारों ऋषि तैयार हो गए। महाराज चिंता मत करो, पहले स्नान ध्यान करो, हम सारी बात बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको ना, है ना? सारी चीज, सारी समस्या दूर करेंगे, घबराइए नहीं। सो नारद जी महाराज ने बढ़िया स्नान ध्यान पूजन पाठ किया। इसके बाद सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म ये कुछ और नहीं है, सत्कर्म भगवान की दिव्य कथा ही सत्कर्म है। भगवान के भक्तों की कथा ही सत्कर्म है, जिसे भागवत रूप में लोग जानते हैं। सो नारद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी ने कहा, एक बात बताइए, जिस भागवत की आप बात कर रहे हो, ये भागवत उत्पन्न कहां से हुई? ये भागवत कहां से हुआ? सो हमारे वेद कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम। ये क्या है भागवत? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमित द्रव संयुतम। ये भागवत निगम माने वेद कहते हैं, ये वेदों का पका हुआ परिपक्व फल है। ये वेदों का परिपक्व पका हुआ फल है। किसी ने कहा ये फल तो बड़ा पका हुआ है, और जब पेड़ से ऊपर गिरता है नीचे आते तक में हो सकता है फूट जाए, है ना भाई? अभी आम के वृक्ष में कोई पका हुआ फल लगाओ जो पूर्ण रूप से पक चुका हो, पपीता का फल मान लीजिए, आम का फल मान लीजिए, और जब वो कठोर धरती में गिरेगा तो बिना फूटे बचेगा नहीं, अवश्य रूप फूट जाएगा। लेकिन ये भागवत फूटी नहीं, ये निगम
वेदों का पका हुआ ये फल है, भागवत है, लेकिन ये न कहीं फूटा, न कहीं टूटा, न कहीं कोई स्क्रैच हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? इस फल में क्या ऐसी बात थी जो एकदम समूचा फल धरती में आया? अब इसका ध्यान से सुन। ये फल कहाँ से मिला? बोले जब व्यास जी को चिंता हुई कि 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी जब उनके मन को शांति नहीं मिली तो क्या हुआ? बोले सर्वप्रथम भगवान नारद जी के रूप में आकर के व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत जो नारायण ने ब्रह्मा को दिया, और नारद जी महाराज व्यास जी को ये कथा सुनाए, ये प्रसाद, ये फल दिया। मतलब क्या है? बोले नारायण रूपी वृक्ष से ये फल टपका तो कहाँ गिरा? बोले ब्रह्मा रूपी वृक्ष में डाली में आकर के अटका, और वहां से नारद रूपी डाली में आकर के अटका, और नारद रूपी वृक्ष से गिरा तो व्यास रूपी डाली में आकर के अटका, और व्यास रूपी डाली से गिरा तो कहाँ अटका? सीधे महाराज शुकाचार्य जी, उनके जो पुत्र परमहंस महामुनि सुखदेव रूपी डाली में अटका, और जब वहां से आगे बढ़ा तो कहाँ गया? बोले परीक्षित रूपी डाली में अटका, है ना? यही तो क्रम है, सुखदेव से परीक्षित, और परीक्षित के बाद ये सारी दुनिया में हमारे धरती में धीरे धीरे करके ये भागवत की कथा आई। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐसा ये दिव्य फल है जो सुख मुखात द्रमित द्रव संयुतम। और इस फल में, ये फल मीठा भी है। क्यों? बोले